अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसा कि हम बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ के रेट्स अपडेट करते हैं, उसकी आज हम एपिसोड नंबर 49 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 20 से लेके प्रीसिंक्ट 63 तक। इसमें जितने विलाज या कोई प्लॉट्स वगैरह जिस साइज़ के भी आते हैं, इनमें गोल्फ है, स्पोर्ट्स सिटी वगैरह सारा प्रीसिंक्ट 61, 62, 63 बहरिया ग्रीन्स, इन सब के हवाले से आज डिटेल में बात करेंगे। इन सब के प्राइसेस के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आप सबसे गुजारिश ये करना चाहूँगा, जो नए देखने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश ये होगी मेरी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी प्रीसिंक्ट 1 to 19 प्रीसिंक्ट के बिटवीन में लोकेट करती है या आप कोई चीज़ ख़रीदना या बेचना चाहते हैं वहाँ पर, तो इसके हवाले से आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है 49 एपिसोड के पार्ट 1 से आपको मिल सकती है। तो बराए मेहरबानी इस पार्ट में जो हम बात करने वाले हैं वो प्रीसिंक्ट 20 से लेकर प्रीसिंक्ट 63 तक हम बात करेंगे। तो जो लोग आगे की तरफ इंटरेस्टेड हैं, मतलब गोल्फ से आगे वाले प्रीसिंक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके लिए ये पार्ट हैगा। इसके साथ ही मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बहरिया टाउन कराची में लोकेट करती है, कहीं भी लोकेट करती है, चाहे वो अपार्टमेंट हैं, चाहे वो प्लॉट्स हैं, चाहे विलाज हैं, अगर उनकी आप सही वैल्यूएशन चाहते हैं आज के हिसाब से, करंट मार्केट के हिसाब से, जुलाई 2026 के हिसाब से, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सही बिल्कुल गाइड कर सकें और आज की करंट वैल्यू आपको बता सकें। इसके साथ ही अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं बहरिया टाउन में या कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी सर्विसेज आपको दे सकें। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बहरिया टाउन के प्रीसिंक्ट 20 यानी गोल्फ सिटी कराची के हवाले से। यहाँ आपको 500 यार्ड्स, 1000 यार्ड्स एंड 2000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स मिलते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 500 यार्ड्स के प्राइसेस के हवाले से। यहाँ पर प्राइसेस जो स्टार्ट होती हैं वो 55 लाख रुपए से शुरू होती हैं और फिर तकरीबन वो 1 करोड़ 60-70 लाख रुपए तक चले आती हैं। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, किस तरह की लोकेशन पे आपका प्लॉट आ रहा है, कैसी लोकेशन है, गोल्फ फेसिंग है या फिर डेड लोकेशन है बिल्कुल। तो अगर के आपका प्लॉट कमर्शियल बैक या फिर कोई मतलब या कोई इस तरह कमर्शियल फेसिंग वगैरह पर आएगा तो डेफिनेटली उसके बहुत कम प्राइसेस आपको मिलते हैं। और अगर आपका प्लॉट गोल्फ फेसिंग पर है, लेक फेसिंग पर है, किसी अच्छी लोकेशन का अगर आपका प्लॉट है, तो फिर आपको एक अच्छे पैसे यहाँ पर मिल सकते हैं। इवन आपको यहाँ पर 1 करोड़ 40, 50, 60, 70 लाख रुपए भी आपको यहाँ पर अच्छे प्लॉट के मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1000 गज़ के प्लॉट्स की। गोल्फ एरिया में 1000 गज़ के काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स हैं, जिसमें कम प्लॉट्स जो हैं जो गोल्फ की सराउंडिंग में मतलब गोल्फ फेसिंग पर आते हैं, बाकी जो है थोड़ा हट के जिनका गोल्फ से कोई लेना देना नहीं है वहां आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले जो जनरल प्लॉट हैं 1000 गज के, जिनका गोल्फ एरिया गोल्फ की लोकेशन में तो आते, मतलब ये गोल्फ एरिया में तो हैं लेकिन ये गोल्फ फेसिंग नहीं है, ये लेक फेसिंग नहीं है, ये इस टाइप के प्लॉट हैं, जनरल प्लॉट हैं। और इनकी अगर मैं बात करूं तो इस वक्त इनके प्राइसेस 1 करोड़ 70 लाख से तकरीबन आपको 1 करोड़ 90 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है। और अगर हम देखते हैं 1000 गज के प्लॉट्स जो गोल्फ की सराउंडिंग में है, जैसे कि गोल्फ फेसिंग वगैरह पर आ रहे हैं, काफ़ी प्लॉट्स हैं जो गोल्फ फेसिंग वगैरह पर आते हैं। जैसे ये लोकेशन है, ये घर आपको मैं थोड़ा जूम कर दिखाना चाहता हूँ। ये घर बना हुआ है, ये गोल्फ की फेसिंग पर आता है, 1000 गज का प्लॉट पे घर बना हुआ है। तो मतलब इस तरह के जो प्लॉट हैं वो आपको यहाँ पर 3 करोड़ 2.5 से 3 करोड़ रुपए के दरमियान जाकर आपको यहाँ पर मिलते हैं। अच्छे प्लॉटों की अच्छी वैल्यू होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। कोई भी प्लॉट आप ख़रीदें, कोशिश करें थोड़े से ज़्यादा पैसे दे दें उस टाइम पर, लेकिन चीज़ अच्छी ख़रीदें। अगर आपने बेचना है, अगर घर भी बनाना है, तो अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो ज़रूर अच्छे प्लॉट की तरफ जाएं, लेकिन कभी भी कमर्शियल बैक खड्डे या इस टाइप वाले प्लॉट में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बात कर लेते हैं 2000 गज़ के जो प्लॉट लोकेट करते हैं बहरिया गोल्फ सिटी कराची के अंदर। इनकी अगर मैं बात करूं तो कुछ प्लॉट जो हैं वो बिल्कुल गोल्फ फेसिंग पर हैं, और इसी तरह जैसे 1000 गज़ में है कुछ प्लॉट जो हैं वो जनरल लोकेशन पर हैं। जो गोल्फ फेसिंग पर प्लॉट आते हैं उनके प्राइसेस इस टाइम पर अगर देखें तो हम 5 से लेके 5.5 करोड़ रुपए के दरमियान है। लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है, अच्छी लोकेशन गोल्फ फेसिंग, क्योंकि गोल्फ फेसिंग या प्लॉट हैं 2-2 हज़ार गज़ के तो कहलाते हैं, लेकिन इनमें अक्सर में 100-100, 200-200 गज़ एक्स्ट्रा लैंड भी आपको साथ में मिल जाती है। और जो जनरल लोकेशन के प्लॉट हैं 2000 गज़ के रोड 1 वगैरह पर, स्ट्रीट 19 है, 18 है, इनके ऊपर जो है 2000
2000 गज के जनरल लोकेशन के प्लॉट हैं, उनको गोल्फ फेसिंग भी नहीं है और उनका गोल्फ से कोई लेना देना नहीं है, गोल्फ जहाँ खेलते हैं उस एरिया से। वहाँ के अगर हम बात करें प्राइसेस के हवाले से तो तकरीबन वहाँ पर इस वक्त 3 करोड़ के आसपास का रेट, 3 से 3.5 करोड़ के दरमियान का रेट आता है। बिकता नहीं है, बहुत मुश्किल से यहाँ पर अभी गोल्फ का असल में टाइम आया नहीं है। अभी आगे के शुरू के एरियाज़ में काफ़ी फ़र्क पड़ा है रेटों में, स्पेशली अगर मैं बहरिया हिल्स की बात करूँ या प्रीसिंक्ट 17 की या प्रीसिंक्ट 3 की, ये वाले एरियाज़ या P4 की, तो इनमें काफ़ी रेटों में बहुत फ़र्क आया है। पिछले दिनों काफ़ी काम हुआ है यहाँ पर, और यहाँ मतलब समझ लें कि बड़े प्लॉट्स में अगर अच्छी लोकेशन समझी जाएगी आने वाले वक्त में तो वो गोल्फ एरिया होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे यहाँ पे देर है अंधेर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रीसिंक्ट 20A जो गोल्फ सिटी का ही एरिया हैगा, लेकिन ये बिल्कुल भी ग्रीनरी आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है। रोड रास्ते तकरीबन बने हुए हैं, ये सारा एरिया आप देख सकते हैं 20A प्रीसिंक्ट ये कहलाता है। यहाँ पे टोटली 500 यार्ड्स के प्लॉट्स हैं, और यहाँ अगर हम प्राइसेस की बात करें तो 55-60 लाख रुपए से लेके 75 लाख रुपए के दरमियान आपको 500 गज का इजीली प्लॉट मिल जाता है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये प्लॉट जब अलॉटमेंट इनकी हुई थी 2017 के आसपास, तो उस वक्त जो है जो बहरिया ने चार्ज करे हैं पैसे, वो सिर्फ लैंड कॉस्ट जो है 85 लाख ली गई है। उसके ऊपर यूटिलिटी चार्जेस हैं, पोजेशन चार्जेस हैं, फिर रोड कैटेगरी वगैरह के चार्जेस है, कोई पार्क फेसिंग है, कोई इस तरह का कॉर्नर के चार्जेस वो अलग लिए गए हैंगे। तो ये एक नॉर्मल बंदे को भी प्लॉट ये तकरीबन 1 करोड़ में जाके उसके घर पे पड़ा हुआ है। समझ लें अगर आप कोई प्लॉट यहाँ पर 55 लाख, 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख इस प्राइस में अगर कोई लेते हैं तो समझ लें कि आपने लगभग 30 लाख रुपए कम में प्लॉट यहाँ पर परचेज़ कर लिया है। तो ये एक थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा यहाँ पर, मतलब अगर आप यहाँ प्लॉट लेकर 1, 2, 3 साल मतलब आप इंतज़ार कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है आपको, और कम बजट में रहते हुए बड़ा प्लॉट आप चाहते हैं तो ये वो जगह है जहां आप इजीली प्लॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 21 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 21 एक छोटा सा प्रीसिंक्ट है जो बिल्कुल बाउंड्री के साथ जुड़ा हुआ है। चूँकि यहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा लोगों की आमदोरफ्त नहीं हुई है, यहाँ बहुत कम आना जाना भी रहता है लोगों का, और यहाँ पर शुरू में जब 2021-22 में जब काम तेज़ हुआ था यहाँ पर बहरिया के अंदर, काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस ऊपर चले गए थे, तो उस टाइम पर जो है यहाँ फ़र्क बहुत ज़्यादा आया था, अप टू 70 लाख रुपीज़ तक का यहाँ पर रेट चला गया था। आज अगर हम देखते हैं 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं तो आज हमें यहाँ पर 25-30 लाख में ईज़िली प्लॉट मिल जाता हैगा। तो अब बात ये है कि कहने की कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्लॉट रख सकते हैं, अगर आपको कोई जल्दी नहीं है, तो प्रीसिंक्ट 21 वेल डेवलप प्रीसिंक्ट है। चंद इक्का दुक्का घर भी बने हुए हैं। असल में ये इतना नहीं है जितना आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये प्रीसिंक्ट जो है ये आगे जाके और थोड़ा सा आपको ये घर भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। प्रीसिंक्ट 22 के साथ ये जुड़ा हुआ है बिल्कुल। यहाँ पर भी लोगों ने हिम्मत करके घर बनाए, 3, 4, 5 घर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ भी घर बने हैं, लेकिन वही बात है कि ये दूर होने की वजह से अभी थोड़ा सा लोगों की दस्तरस में नहीं है। शुरू में जब तक लोगों के पास चॉइस होती है वो फिर इतना आगे इतनी जल्दी नहीं आते। ये वो जगहें हैं यहाँ पर आने वाले वक्त में, जब शुरू में प्रीसिंक्ट 8 में, प्रीसिंक्ट 6 में और प्रीसिंक्ट 16 में जब रेट वहाँ पर तकरीबन 2-2 करोड़ का प्लॉट का, 1.5 करोड़ का प्लॉट का हो जाएगा, 1.25 करोड़ का इस तरह से हो जाएगा, फिर लोग इस तरफ आना शुरू करेंगे। तो अभी इसमें भी वही बात कहूँगा मैं, देर है अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इन सब जगहों का जिस दिन मामला बेहतर होंगे इंशाल्लाह आप देख सकते हैं कि यहाँ काम होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये प्रीसिंक्ट 21 की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर इस वक्त जो है 25 से 30 लाख रुपए के दरमियान आपको इजीली प्लॉट मिल जाता है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है प्रीसिंक्ट 22। प्रीसिंक्ट 22 एक काफ़ी अच्छा एरिया है, अच्छे खासे प्लॉट हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर जो एक डैम भी बना हुआ है, और यहाँ पर जो प्लॉट आपको इस वक्त मिल रहे हैं वो भी तकरीबन 30 लाख के बजट में, 30 से 32 लाख रुपए में आराम से यहाँ पर लिव इन लोकेशन है। यहाँ भी घर बनाए हैं लोगों ने, आप देख सकते हैं।
ये बिल्कुल गोल्फ के करीब ये इलाका हैगा और ये गोल्फ के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसके सामने वाले एरिया की मैं बात करूं तो इसके सामने गोल्फ का प्रीसिंक्ट 20A लगता है और इसी के साथ बिल्कुल करीब ही स्कूल कॉलेज भी यहाँ से करीब है, बहरिया स्कूल का। और इसी में आप देखेंगे यहाँ पे बीच में आपको कुछ घर भी बने हुए नज़र आ रहे हैं। प्रीसिंक्ट 22 की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी लोग कुछ घर बनाकर यहाँ पर लोग रहते भी होंगे, मतलब इक्का दुक्का फैमिलीज़ यहाँ पर रह भी रही हैं। हालांकि अभी इतने ज़्यादा घर नहीं बने, लेकिन यहाँ 30-32 लाख रुपए में आपको 250 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट मिल जाता है। आप मुझे एक बात बताएं ना, 30-32 लाख रुपए में आप लेके निकलें शहर में, कौन सी जगह होगी? आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा जहाँ पर इस तरह की एनवायरनमेंट और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको कोई प्लॉट मिलता हो। ऐसी जगह मुझे भी ज़रूर बताइएगा जहाँ पर कोई कब्ज़ा ग्रुप, चीटिंग, फ्रॉड, 2 नंबरी, मतलब ऐसा ना हो। और ये जगह बिल्कुल लिजिटिमेट जगह हैगी, यहाँ फौरी तौर पर घर बना सकते हैं, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही मुनासिब कीमतों के प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपका बजट, आपकी जेब इजाज़त नहीं देती है, आप 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ में प्लॉट नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते, तो यहाँ ज़रूर प्लॉट लेकर रखिए इंशाल्लाह। ये प्लॉट एक टाइम पे 2021-22 के अंदर 80-80 लाख, 90-90 लाख रुपए के गए यहाँ पर प्राइसेस। अंदाज़ा लगाइए आप। ये तो 28 लाख में तो बहरिया टाउन ने एक्चुअली अलॉट किया था। डेवलपमेंट जो लैंड कॉस्ट थी वो 28 लाख थी इसकी, फिर उसके ऊपर लोगों ने यूटिलिटी पोजीशन, रोड चार्जेस ये अलग पे करे हुए हैं। तो ये वैसे ही मतलब समझ लें कि 34-35 लाख रुपए लोगों ने अपनी जेब से भरे हुए हैं। अगर ये आपको प्लॉट 31-32 लाख रुपए में मिलता है, 30 लाख रुपए में मिलता है, तो मैं ये समझता हूँ यह बिल्कुल लेना चाहिए यहाँ पर। इसके साथ जिनके प्लॉट यहाँ पर हैं और उनको खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी नहीं है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो अभी सब्र का दामन थाम के रखिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में थोड़ी सी देर ज़रूर हो रही है, काफ़ी टाइम गुजर चुका है, लोग परेशान भी होते हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यहाँ पर काम होता हुआ नज़र आएगा और हम ही लोग आप लोगों को फ़ोन कर बोलेंगे कि सर इतने में भेज दें, इतने में भेज दें। फिर आप जो है फिर वो आपका टाइम होगा, फिर वो सेलर का टाइम होगा, अभी टाइम बायर का आएगा। तो फ़िलहाल जो है मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जो लेना चाहते हैं प्रीसिंक्ट 22, उनके लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। वो यहाँ पर 250 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट लेकर अभी रख सकते हैं। अगले कुछ टाइम के बाद ज़रूर यहाँ पर घर भी बनाना चाहें तो घर बना सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर कल को जब रेट इंक्रीज़ होते हैं तो यहाँ पर वो सेल भी कर सकते हैं प्लॉट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 23 की। प्रीसिंक्ट 23 125 गज़ के हवाले से एक काफ़ी अच्छा, एक मुनासिब इलाका है। यहाँ ARY लगूना के विलास भी बने हुए हैं पीछे। इसी की अगर हम बात करें कि अगर यहाँ 125 गज़ के प्लॉट हैं तो उनके क्या प्राइस होंगे, यहाँ पर 125 गज़ का प्लॉट आपको 21-22 लाख रुपए में मिल जाता है इस वक्त। कुछ घर इक्का दुक्का 4-5-7 घर आपको बीच बीच में बने हुए भी दिखेंगे यहाँ पर, और लोगों ने हिम्मत करी घर बनाए। थोड़ा सा दूर ज़रूर हैगा एरिया, लेकिन यहाँ पर घर बन चुके हैंगे और ये बिल्कुल रेडी लोकेशन है डेवलपमेंट के साथ, मतलब फुली ऑपरेशनल इलाका है। आप यहाँ घर बनाएंगे, आपको बिजली पानी तमाम चीज़ें जो है यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ के इसके बराबर में बिल्कुल हमें प्रीसिंक्ट 24 मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 24 की अगर हम बात करते हैं, फुली डेवलप इलाका है। आप देख सकते हैं रोड, स्ट्रीट्स वगैरह ये सब कुछ इसमें बनी हुई हैं और इसमें जो है इस वक्त प्लॉट की वैल्यू तकरीबन 22 लाख रुपए के आसपास आपको यहाँ पर 125 गज़ का प्लॉट मिल सकेगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 25 की। प्रीसिंक्ट 25 पर प्रीसिंक्ट 20A के बिल्कुल प्रीसिंक्ट 22 के बिल्कुल साथ वाला प्रीसिंक्ट है। इसके सामने जस्ट अपोजिट अगर हम देखें तो स्कूल भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, जो स्कूल कॉलेज जो बहरिया गोल्फ में बना हुआ है, बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट ये इलाका हैगा। और यहाँ हमें मिलते हैं 125 गज़ के प्लॉट। 125 गज़ के प्लॉट की वैल्यू जो लेवल साफ़ सुथरे प्लॉट हैं इस वक्त 23-24 लाख रुपए में 23 से 25 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर 125 गज़ का प्लॉट मिल जाता है। यहाँ भी कुछ घर बने हुए हैं, 5-7 घर लोगों ने बनाए हैं यहाँ पर, और यहाँ भी फौरी तौर पर आप प्लॉट लेकर घर बना सकते हैं। यहाँ इस वक्त जो है बहुत ही मुनासिब प्राइस हैं। ये 50-50, 60-60 लाख रुपए से प्राइसेस नीचे आए हुए हैं अभी।
बात कर लेते हैं 25A प्रीसिंक्ट की। 25 प्रीसिंक्ट ए बहुत ही छोटा सा एक इलाका हैगा, बाकी जगह डिस्प्यूट हो गई थी। जो क्लियर इलाका है, जो साफ़ सुथरा इलाका हैगा, जहाँ पर पोजीशन अवेलेबल हैगा, यहाँ की अगर हम बात करें तो 16-17 लाख रुपए तक यहाँ पर रेट आता है। बिकता फिर भी नहीं है यहाँ पर, यह बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 26 की। प्रीसिंक्ट 26 इस वक्त जो है अनडेवलप एरिया हैगा। यहाँ अभी फाइलों का काम होता है, यहाँ बहुत कम रेट आता है। पहले तो 10-12 लाख रुपए में शायद बिक भी जाती थी, लेकिन अभी जो है 10-12 लाख रुपए में भी बेचना बहुत मुश्किल हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 26A, और इसमें कॉरपोरेट ऑफिस भी बना हुआ है भेड़िया टाउन का। काफ़ी घर बने हैं बीच में, 8-10-15 घर आपको बने हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पर इस वक्त जो प्लॉट की वैल्यू है तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए। लोग यहाँ पर 30 लाख मांगते हैं, लेकिन मिलना बहुत मिलते नहीं हैं उनको। यहाँ पर जो ऑफ़र आती है वो 26, 27, 28 लाख इस तरह से ऑफ़र आती है। तो ये भी एक अच्छी लोकेशन है, मेन जिना एवेन्यू से अप्रोच है। अच्छी बात यह है कि आपको ज़्यादा अंदर कहीं घूमना नहीं पड़ता, मेन जिना एवेन्यू पर आप आते हैं और सीधा अपने प्रीसिंक्ट में आप जा सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 27 की। प्रीसिंक्ट 27 एक बहुत ही शानदार इलाका है, और यहाँ पर आपको 3 तरह की कैटेगरी में चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें 125 गज के प्लॉट्स आपको मिलते हैं, 235 गज के घर मिलते हैं, और साथ ही आपको 235 गज के कुछ प्लॉट्स भी मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 125 गज के प्लॉट्स के हवाले से। जो प्लॉट जिना एवेन्यू की सराउंडिंग में आते हैं, जो जिना एवेन्यू से बिल्कुल करीब हैं, और विला के सराउंडिंग में जो जिना एवेन्यू के करीब विलास बने हुए हैं, ये ज़रा समझिएगा। लोग समझते नहीं हैं, फिर उनको लगता है कि हम कम की बात कर रहे हैं या ज़्यादा की बात कर रहे हैं उनके प्लॉट्स के हवाले से। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए, जो विलास जिना एवेन्यू के करीब बने हुए हैं, उनकी सराउंडिंग में जो प्लॉट्स आ रहे हैं 125 गज के, वो फेसिंग वाले प्लॉट जो जिना एवेन्यू को फेस करते हुए हों या फिर विलास को फेस करते हुए हों, उनकी वैल्यू बहुत अच्छी होती है। उनकी वैल्यू तकरीबन इस वक्त भी जो है 38-40 लाख रुपए के दरमियान है। 42-43 लाख रुपए में भी बिक सकता है अगर कॉर्नर सेमी कॉर्नर इस तरह का प्लॉट होगा तो। वरना नॉर्मली जनरली प्लॉट जो हैं, जो विला फेसिंग या जिना फेसिंग वाले प्लॉट हैं, वो तकरीबन 38 से 42 लाख रुपए के दरमियान अभी बिकते हैं। और नॉर्मली जो जनरल प्लॉट हैं अंदर की साइड पे शुरू वाले एरिया में हैं, वो जिना के करीब ही हैं, वो विलास के करीब भी। अगर हम बात करें, जैसे 1300-1400 के नंबरों में प्लॉट्स हैंगे, इनकी अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर रेट आता है इस वक्त 30-32 लाख रुपए का। और अगर हम बात कर लें 300-400 की सीरीज़, यहाँ भी तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए के दरमियान रेट आता है। दूसरी तरफ की हम बात कर लेते हैं, जो बड़े नंबर हैं स्पेशली, जो कि 3100, 3200, 3300 इस तरह की सीरीज़ में हमें मिलते हैं, 2000, 2900। तो ये वाले जो नंबर हैं, ये पीछे जो विलास बने हुए हैं, जो बैक साइड पे विलास बने हुए हैं, उसकी सराउंडिंग में आते हैं ये प्लॉट। इनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस वक्त जो रेट आता है वो 25 से लेके 27 लाख रुपए के दरमियान रेट आता है। और यहाँ भी अभी काम ना होने के बराबर है। बहुत कम लोग इस तरफ आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश है कि वो शुरू के एरिया में ही प्लॉट ख़रीद लें, या अली ब्लॉक में ले लें, या 10 में ले लें, या फिर 11B में ले लें। यहाँ पर लेने के बाद उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी दूर ये इलाका है, और लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि शुरू के एरियाज़ में हम रहें। काम होगा यहाँ पर भी, लेकिन थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। बात कर लेते हैं 235 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स के हवाले से। ये सामने आपको मस्जिद के करीब ही एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ कुछ ये प्लॉट हैं। यहाँ अगर हम देखते हैं तो 235 यार्ड्स के जो प्लॉट हैं, उनकी डिमांड तो हमें देखने को मिलती है लगभग 60 लाख रुपए की, लेकिन बिकते नहीं हैं वो अभी, क्योंकि अभी उनका जो है डेवलपमेंट का मामला हैगा। अभी उन पे बिजली वगैरह ये सारी चीज़ें जो है अभी अवेलेबल नहीं हुई है यहाँ पर। ऐसा ऐसा मुझे लगता है कि किसी वक्त ये काम शुरू होगा, लेकिन फिल वक्त जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर उनकी डिमांड लोग ज़रूर करते हैं, लेकिन बहुत कम ही इक्का दुक्का ही प्लॉट बिकने के लिए आते हैं। और वो मैं समझता हूँ कि वो प्लॉट 50 से 60 लाख के दरमियान बिक जाने चाहिए। दूसरी बात, हम अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलास जो जिना एवेन्यू के करीब हैं। इनकी हम बात करें तो यहाँ पर जो रेट आता है वो इस वक्त तकरीबन 1,75 लाख रुपए के आसपास का रेट हैगा, जो कि बिल्कुल जिना एवेन्यू के करीब वाले विलास हैं। जो कॉर्नर, पार्क फेस या सेमाई कॉर्नर हैं, उनके रेट बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा लैंड के हिसाब से ही उनकी वैल्यू बन जाती है। और कॉर्नर वगैरह तो वैसे ही बहुत महंगे होते हैं। कॉर्नर का जो घर हैगा वो तकरीबन 2 करोड़ के आसपास ही आपको जाकर मिलता है। सेमी कॉर्नर जो है वो तकरीबन आपको 180 से लेकर 90 के दरमियान मिलता है।
और पार्क फेसिंग भी आपको इसी तरह थोड़ा महंगा ही मिलेगा। जनरल विला की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो तकरीबन इस वक्त जो है 1,70 से 75 लाख रुपए का इनका रेट आता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जो प्रीसिंक्ट 27 में बैक साइड वाले विलास बने हुए हैं। इन विलास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्लॉट इस वक्त जो विलास का रेट आ रहा है वो जनरल विला का घर 1,65 करोड़ रुपए के आसपास है, 1,65 करोड़ से 75 लाख के दरमियान है। और जो कॉर्नर या पार्क फेस या सेमाई कॉर्नर के घर हैं वो आपको और महंगे यहाँ पर जाकर मिलते हैं। तकरीबन 1,90 से लेके 2 करोड़ के दरमियान आपको यहाँ पर कॉर्नर वगैरह का रेट मिल सकता है। ये तो हमने बात करी है प्रीसिंक्ट 27 के हवाले से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 27A की बात कर लेते हैं। बहुत ही शानदार प्रीसिंक्ट है, मेन जिना एवेन्यू का। इसके बिल्कुल इससे पहले बिल्कुल अली ब्लॉक है, बीच में आपको अली फ्लाईओवर देखने को मिलता है। इसके बाद ये ब्लॉक शुरू होता है, ये मतलब समझ लेंगे गोल्फ से थोड़ा पहले और अली ब्लॉक के बाद। ये इलाका बहुत ही खूबसूरत इलाका है, अच्छे खासे यहाँ पर घर बने हैं, बहुत ही फ्लैट लैंड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि फुल्ली डेवलप्ड ये एरिया हैगा। यहाँ अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो यहाँ पे समझ लें कि 85 समझ लें कि अगर बिल्कुल गोट के करीब प्लॉट हैगा। एक गोट आपको सामने नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। यहाँ की अगर हम बात करें, ये गोट बीच में दिखता है, तो यहाँ बिल्कुल करीब अगर गोट के चले जाते हैं तो वहाँ पर तकरीबन 70-75 लाख रुपए के में भी आपको यहाँ पर 500 गज़ मिल सकता है। लेकिन जितना आप जिना एवेन्यू के करीब रहते हैं, जिना एवेन्यू के करीब प्लॉट होगा, उसकी वैल्यू बहुत अच्छी होती है। यहाँ अगर हम देखें 95 लाख रुपए से शुरू होता है और 1,25 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर रेट आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 28 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 28 जो कि डांसिंग फाउंटेन वाला प्रीसिंक्ट है। यहाँ 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स होंगे। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त जो है रेट यहाँ पर मिलता है हमें तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए तक। और अगर अच्छी लोकेशन का प्लॉट है आपका तो 35 लाख भी यहाँ पर लोग मांग सकते हैं। इसके बाद हम 29 प्रीसिंक्ट की बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 29 अच्छा खासा एरिया डिस्प्यूट हो गया था, जो मतलब जो सही एरिया हैगा, जो लेजिटिमेट इलाका हैगा। अगर हम उनमें प्लॉट्स की बात करें तो जो जिना एवेन्यू से करीब हैं उन पे तकरीबन रेट आता है इस वक्त 80 से 85 लाख रुपए के दरमियान। और जो जिना एवेन्यू से जितना आप दूर होते जा रहे हैं, बिल्कुल पीछे वाली साइड पे चले आएंगे तो 75 से 80 लाख रुपए का रेट मिलेगा। बाकी कॉर्नर, पार्क फेस या सेमाई कॉर्नर के जो प्लॉट होंगे उनमें उनकी एक्स्ट्रा लैंड के मुताबिक उनके प्राइसेस उसी तरह से ज़्यादा होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 30 की। प्रीसिंक्ट 30 एक काफ़ी बड़ा इलाका हैगा। इसमें 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अच्छे खासे घर बने थे एक टाइम पर, तकरीबन 600 के करीब यहाँ पर घर बने हुए हैं। और यहाँ की मैं बात करूँ, मेन जिना एवेन्यू का ये प्रीसिंक्ट मेन गेट से तकरीबन समझ लें कि 14-15 किलोमीटर तक ये इलाका बन जाता है। आते आते आपको तकरीबन इतना टाइम लग जाएगा कि 14-15 किलोमीटर आपको आना पड़ेगा अंदर। उस पर आपको जिना एवेन्यू के ऊपर ये प्रीसिंक्ट आपको मिल जाता है। यहाँ मैं 250 स्क्वायर यार्ड्स की अगर बात करता हूँ, इस वक्त जो है 40 लाख रुपए तक की यहाँ पर प्लॉट प्राइस चल रही है। और बिल्कुल बैक साइड की बात कर लें तो 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान रेट आता है। और अगर बिल्कुल जिना एवेन्यू के करीब हम देखते हैं तो 40 से 45 लाख रुपए के दरमियान का रेट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 31 की। प्रीसिंक्ट 31 में 125 गज के प्लॉट्स और 235 गज के विलास हमें मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 31 के जो 125 गज के प्लॉट्स हैं उनके हवाले से। जो नॉन पेड प्लॉट हैं उनके जो रेट आता है वो तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए के दरमियान आता है। और जो पेड प्लॉट हैं, यूटिलिटी पोजीशन वाले प्लॉट हैं, जनरल प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 23 से 24 लाख रुपए उनका रेट आता है। और जिनमें अभी कॉर्नर या पार्क फेस या कोई इस तरह की चीज़ें अच्छी लोकेशन पे विला फेसिंग पर अगर आपका प्लॉट आता है तो वो प्लॉट थोड़ा और महंगा बिक सकता है। लगभग 30 से 35 लाख रुपए तक भी यहाँ पर रेट देखने को मिलता है। कुछ प्लॉट होगा जिनकी लोकेशन बहुत अच्छी है, कॉर्नर होता है तो जाहिर सी बात है उसमें एक्स्ट्रा लैंड भी बहुत सारी मिल जाती है आपको। अगर पार्क फेसिंग होता है तो उसका थोड़ा सा 2-3 लाख का डिफरेंस वैसे ही मिल जाता है। सेमाई कॉर्नर प्लॉट में भी 2-3 लाख का जनरल प्लॉट से ज़्यादा का रेट होता है। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 31 के विलास के हवाले से। बहुत अच्छी लोकेशन,
काफ़ी ज़्यादा तादाद में आबादी हो चुकी है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ रह रही हैं। और यहाँ हम विलास की बात करें तो कुछ अरसे पहले अगर हम देखते थे यहाँ पर 1,30,35,00,000 रुपए में ईज़िली घर मिल जाता था। आज 1,50,00,000 में नहीं मिलेगा आपको, 1,55,00,000 में नहीं मिलेगा, लगभग 1,60,00,000 से लेके 1,70,00,000 के दरमियान आपको घर यहाँ पर मिलते हैं। और जिसमें समझ लें कि अगर अच्छा घर रहेगा, साफ़ सुथरा घर रहेगा, बहुत अच्छा मेंटेन रखा हुआ है, तो 1,60,00,000 से 65,00,000 रुपए के दरमियान का रेट आता है। और अगर घर में जो है काम है, थोड़े से मतलब चीज़ों में कमी है, मतलब आपने इस्तेमाल ही नहीं करा, घर कभी देखा ही नहीं, पलट के गए नहीं हैं, तो इस तरह के घरों की वैल्यू थोड़ी सी कम मिलती है आज भी। बाकी जो कॉर्नर हैं या सेमाई कॉर्नर हैं, पार्क फेसिंग है या इमाम बारगाह बनी हुई है, इमाम बारगाह फेसिंग पर आते हैं तो उनके रेट्स बड़े डिफरेंट होते हैं। 1,80,90,90 लाख रुपए तक के घर रहेंगे, लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है। प्रीसिंक्ट 31 की हम बात कर रहे थे, मिनिमम साइड पे आप यूँ समझ लें कि 1,60,00,000 रुपए और मैक्सिमम साइड पे 1,90,00,000 रुपए, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 32 की, जो लोकेट करता है बिल्कुल इसकी बैक साइड पे। बहुत ही शानदार लोकेशन, कम बजट के हवाले से अगर हम देखें जो शुरू की स्ट्रीटें हैं प्रीसिंक्ट 32 की, जैसे कि स्ट्रीट 1 2 3 4 5 6, इन स्ट्रीटों में अगर कोई लेने आते हैं तो लगभग 25-26 लाख रुपए में आपको इजीली प्लॉट यहाँ पर मिल जाता है। आगे बात कर लेते हैं जो ऊपर की स्ट्रीटें हैं स्पोर्ट्स सिटी विला की सराउंडिंग में, यहाँ पर आप अगर कोई प्लॉट लेने आते हैं, यहाँ आपको कुछ घर भी बने हुए नज़र आ रहे होंगे। अगर यहाँ की हम बात करते हैं तो यहाँ आपको 35-36 लाख रुपए में अच्छा प्लॉट मिल सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 33 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 33 इसके बिल्कुल एडजेसेंट है, मार्केट वगैरह यहाँ बनी हुई है। इसमें अगर हम देखते हैं जो मार्केट की सराउंडिंग वाले प्लॉट हैं, इनकी अगर हम बात करें तो तकरीबन इस वक्त उनका रेट आता है 45 से 50 लाख रुपए का। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे प्लॉट बिकता है, अभी तो खैर बिक काम ना होने के बराबर है बिल्कुल। और अगर कहीं अंदर होता है प्लॉट तो 35 से 40 लाख रुपए तक आपको प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं। आप मांगने को 60 लाख भी मांगे यहाँ पर, लेकिन बिकता नहीं है। प्रैक्टिकली जो बात है वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो प्लॉट बिकने का रेट है वो 35 से 40 लाख रुपए का, और मार्केट की सराउंडिंग में 40 से 45 लाख रुपए का। कुछ प्लॉट यहाँ 1000 गज के भी हैं तो वो भी तकरीबन 70-75 लाख रुपए में, 80 लाख रुपए में आपको इजीली मिल जाते हैं। ये तो हमने बात करी ओल्ड बहरिया जितना भी था उसके हवाले से। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे स्पोर्ट्स सिटी को। स्पोर्ट्स सिटी का पहला प्रीसिंक्ट है प्रीसिंक्ट 34। बहुत ही शानदार लोकेशन है, वेल डेवलप्ड एरिया है, कुछ घर भी बने हैं यहाँ पर। और लोगों को एक परेशानी है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर भी कोई नैब के मामला चल रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्लॉट खरीदें, आपका ट्रांसफ़र भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। आप ये बिल्कुल कोई खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई मसले मसाइल नहीं है। प्रीसिंक्ट 34 की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लेजिटिमेट है जगह। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो प्लॉट प्राइस शुरू होता है वो तकरीबन 28-29 लाख से शुरू होता है और 34-35 लाख तक जाता है। लोकेशन पे डिपेंड करता है किस तरह का। बहुत ही अच्छी लोकेशन है। ये वो जगह है जो एक वक्त में 90-90 लाख में 1-1 करोड़ रुपए में यहाँ पर इजीली प्लॉट बिक जाता था। इतनी खूबसूरत ये जगह है, सराउंडिंग है बिल्कुल स्टेडियम की। आज नहीं कल ये स्टेडियम ने बनना है इंशाल्लाह। एक तरफ इसके स्टेडियम के विलास बने हुए हैं और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, प्रीसिंक्ट 35 है और एक बीच में स्टेडियम आ गया। ये काफ़ी बड़ा स्टेडियम है और इसके सराउंडिंग में तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। ये आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जब भी ये बनेगा तो अपनी नोयत का एक स्टेडियम होगा। इसी की सराउंडिंग में ये प्लॉट्स हैं 34 वाले, और इनमें जो है तकरीबन 28-29 लाख रुपए से लेकर जो रेट आता है वो तकरीबन 34-35 लाख रुपए तक आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 35 के जो विलास बने हुए हैं 350 गज के विलास, इनके हवाले से। बहुत ही अच्छी लोकेशन, बहुत ही ज़्यादा तादाद में आबादी हो चुकी है यहाँ पर। 350 गज का घर अगर आप दूर करीब का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत ही इकनॉमिकल समझ लेंगे। 2,15,00,000 रुपए से शुरू होता है घर और 2,60,60,70 लाख रुपए तक जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, घर की कंडीशन के ऊपर। शुरू की स्ट्रीट्स हैं जो जिना एवेन्यू से करीब करीब है उनका रेट ज़्यादा है। जितना आप जिना एवेन्यू से दूर जाते जा रहे हैं, पीछे की तरफ चले जाते हैं, ये वाले इलाके में आ जाते हैं आप बैक साइड पे, तो यहाँ रेट थोड़ा सा कम आपको देखने मिलेगा। मस्जिद यहाँ बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, मस्जिद की सराउंडिंग में थोड़ा रेट ज़्यादा आएगा। अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह, या कोई बेचना चाहते हैं घर तो भी आप हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारे नंबर देखने को मिल रहे होंगे, आप फौरी तौर पर हमसे बिल्कुल यहाँ के हवाले से मालूमात भी ले सकते हैं। और ये
थोड़ा सा दूर इलाका ज़रूर हैगा, लेकिन आप देखें 350 गज का बना हुआ घर 4 बेडरूम का बहुत अच्छी लोकेशन में, और गार्डन भी इसमें एक आपको बैकयार्ड मिलता है, फ्रंट पे भी एक गार्डन मिल जाता है, गाड़ी की पार्किंग भी आपको मिल जाती है। काफ़ी लोग रह रहे हैं, सोलर लगे हुए हैं लोगों के अपने, और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर रह रहेंगे। मार्केट वगैरह यहाँ पर करीब ही है, तो सब कुछ आपको मिल जाता है। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ 2,15,00,000 रुपए से शुरू होता है यहाँ पे घर, और फिर वो ऑनवर्ड जाता है 2,60,70,00,000 रुपए में। बीच में आपको 2,30,00,000 में भी मिलेगा, 2,25,00,000 में भी मिलेगा, 2,40,00,000 में भी मिलेगा। जिस तरह के पैसे होंगे उस तरह का आपको घर मिल सकेगा यहाँ पर। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 35 में विलास के हवाले से। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 36 में प्लॉट्स हैंगे प्रीसिंक्ट 36 की। प्रीसिंक्ट 36 के अंदर जो है 500 यार्ड्स के प्लॉट आपको मिलते हैं, और साथ में 1000 गज के प्लॉट मिलते हैं। 500 गज के जो प्लॉट्स हैं उनके प्राइसेस इस वक्त जो है तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए, 60 से 70 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर चल रहे हैं। अगर 1000 गज की हम बात कर लें जो कि मेन जिना एवेन्यू फेसिंग पर आते हैं, वो 1,30,00,000 से 40 लाख रुपए के दरमियान है, और जिना एवेन्यू के बैक साइड पे 1,15,00,000 से 20 लाख रुपए में आपको 1000 गज का प्लॉट मिल जाता है। इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट हमें देखने को मिलता है प्रीसिंक्ट 37, ये आईफल टावर वाला प्रीसिंक्ट है। इसमें 1000 गज की वैल्यू जो है 1,20,00,000 से 1,15,00,000 से 20 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर 1000 गज का प्लॉट इजीली मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 38 की बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग यहाँ प्लॉट हैं, काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं जब हमें पता चलता है कि वो सारी पेमेंट्स भी यहाँ कर चुके हैं। अभी यहाँ का जो है मैप चेंज हुआ है, आप अपने प्लॉट को चेक कीजिए, नए मैप के मुताबिक देखिए। अगर यहाँ आपका प्लॉट अच्छी लोकेशन का होगा तो कुछ ना कुछ प्राइस आपको मिल सकेगा। कम से कम रेट टू रेट जितने पैसे आपने अगर शुरू से आपने अपने पास रखा है तो तकरीबन 80-90 लाख रुपए तक यहाँ प्लॉट बिक जाता है। प्रीसिंक्ट 39 वाले जो हैं उनको अभी सब्र का दामन थामना पड़ेगा, और यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो प्राइस आ रहे हैं वो इस वक्त तकरीबन बहुत ही कम प्राइस 55-60 लाख रुपए के यहाँ पर लोग आपको ऑफ़र देते हैं। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 40 के हवाले से, जो कि 34 प्रीसिंक्ट के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट है। यहाँ कुछ प्लॉट 500 यार्ड्स के हैं और कुछ जो हैं 250 स्क्वायर यार्ड्स के हैं। 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट यहाँ पे 25 से 30 लाख रुपए के दरमियान है, और अगर 500 यार्ड्स के प्लॉट की बात करें तो वो 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान का रेट उनमें देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 41 की। प्रीसिंक्ट 41 का बहुत ही कम हिस्सा डेवलप हुआ था, वो भी बेयारो मददगार अभी पड़ा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, और यहाँ वाले बिल्कुल अपना दिल और थाम कर बैठे हैं बिल्कुल। यहाँ बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 41 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 41 अभी अनडेवलप एरिया है, एक तरह से बहुत ही छोटा सा हिस्सा डेवलप हुआ है, और यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ जिनके प्लॉट लोकेट करते हैं वो फ़िलहाल कुछ ना ही करें। अगर आप बेचने आते हैं प्लॉट तो बहुत कम आपको प्राइस यहाँ पर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो फ़िलहाल जो है मैं ये समझता हूँ कि आपको इंतज़ार ही करना चाहिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब भी बेहतरी आएगी तब ये मैं आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, हम आपको सजेस्ट करेंगे इसके हवाले से क्या करना चाहिए। बात कर लेते हैं बहरिया ग्रीन्स के हवाले से। बहरिया ग्रीन्स को अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें सिर्फ 75 गज के प्लॉट मिलते हैं, कुछ प्लॉट हमें मिलते हैं 125 गज के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो 75 गज के प्लॉट्स हैं उनके हवाले से। 75 गज के प्लॉट आपको 6-6.5 लाख रुपए में इजीली यहाँ पर मिल जाता है, और जो 125 गज के प्लॉट हैं वो भी तकरीबन आपको 8-10 लाख रुपये में यहाँ पर मिल जाता है। बस दूर होने की वजह से ये एरियाज़ जो हैं आबाद नहीं हो सके हैं, यहाँ डेवलपमेंट का काम भी अच्छा खासा हुआ है, लेकिन मसला सिर्फ सबसे बड़ा यही आता है कि ये दूर बहुत इलाके हैं। यहाँ तक जाते जाते तकरीबन 20-25 किलोमीटर ये अंदर जाकर मेन गेट से अगर आप चलना शुरू करेंगे तो 20-25 किलोमीटर तकरीबन ये रास्ता बन जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सीधा बहरिया पैराडाइज के प्रीसिंक्ट 47 की। प्रीसिंक्ट 47 एक बहुत ही शानदार इलाका हैगा। इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ हमें एक पार्क देखने को मिलता है, और काफ़ी घर यहाँ पर बने हुए नज़र आ रहे होंगे। प्रीसिंक्ट 16 के साथ ये जुड़ा हुआ इलाका है, और यहाँ हम देखते हैं 250 गज के प्लॉट्स की वैल्यू के हिसाब से तो यहाँ इस वक्त जो है 55 से 65 लाख रुपए के दरमियान का रेट आता है। एक्चुअली जो कॉर्नर वगैरह के प्लॉट हैं, जो सेमाई कॉर्नर हैं, वो थोड़े से और महंगे हो सकते हैं, 65 से 70 भी हो सकते हैं, लेकिन
जो नॉर्मल जनरल प्लॉट साफ़ सुथरी लिजिटिमेट लोकेशन में जो डेवलप इलाका है उसकी अगर हम बात करें तो उनका रेट 55 से 65 लाख रुपए के दरमियान आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरह प्रीसिंक्ट 48 की अगर हम बात करें तो यहाँ भी तकरीबन 55-60 लाख रुपए का आपको प्लॉट मिलेगा। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 49 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 49 में काफ़ी लोगों के प्लॉट हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जिनके कमर्शियल बैक वगैरह प्लॉट हैं उनकी कोई ऑफ़र नहीं आती है, अभी बहुत मुश्किल हो जाता है उनको बेचना। उनको ऑफ़र आती है कोई 40-42 लाख रुपए की, और अगर कोई साफ़ सुथरी लोकेशन का प्लॉट है, अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, तो वो फिर 50-55 लाख रुपए के दरमियान बिक जाता है। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 50 में 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स की। यहाँ पर दो कैटेगरी के प्लॉट हैं, एक में 500 और साथ में ही आपको 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट मिलते हैं। जो 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं उनके प्राइसेस इस वक्त 50 के आसपास चल रहे हैं। जो 500 यार्ड्स के प्लॉट हैं वो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 51 के विलास, जो कि पैराडाइज विलास कहलाते हैं। 5 बेडरूम के बड़े ही खूबसूरत घर हैं। तो यहाँ पर काफ़ी काम देखने में आया है। तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए से लेके 5.5 करोड़ रुपए के दरमियान आपको मुख्तलिफ चॉइस मिल जाती है, जिसमें जनरल कैटेगरी और कॉर्नर, सेमी कॉर्नर, इस तरह के घर आपको मिल सकेंगे। जो कॉर्नर ज़्यादा बड़े ग्रीन गार्डन वाले हैं, पार्क फेसिंग कॉर्नर हैं, उनके प्राइसेस थोड़े और ज़्यादा भी हो सकते हैं, 6 करोड़ तक भी जा सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल जनरल कॉर्नर है अंदर के जिस तरह गलियों के, उनकी अगर हम बात करें तो 5.5 करोड़ रुपए, और सेमी कॉर्नर वगैरह जो है वो 5.25 से 5.35 के दरमियान आपको इजीली यहाँ पर मिल जाता है। ये बने बनाए घर हैं, रेडी टू मूव हैं, और फौरी तौर पर आप ये घर लेकर, इनकी कीज़ अवेलेबल हैं। आप जो भी हम बात कर रहे हैं वो अलॉटमेंट वाले घर की बात कर रहे हैं, उनकी कीज़ मिल चुकी होंगी, उनके प्राइसेस यही होंगे। और अगर आप कोई विला ख़रीदते हैं यहाँ पर तो वेरी नेक्स्ट डे आप शिफ्ट हो सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 54 की, जो कि सेंट्रल पार्क का इलाका हैगा। सेंट्रल पार्क वाला एरिया, इसके सेंट्रल पार्क के अपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये अभी काफ़ी माइनस में चल रहे हैं। लगभग 20-25% माइनस का रेट आता है अपार्टमेंट का। अगर आपने पूरी पेमेंट करी हुई है किसी भी अपार्टमेंट की, पेंट हाउस है, पेंट हाउस वगैरह तो खैर बिकते नहीं है। नॉर्मली अगर हम 2 बेड के अपार्टमेंट की बात करें यहाँ पर, तो 2 बेड के अपार्टमेंट की अगर आपने पूरी पेमेंट करी हुई है तो आपको तकरीबन 25% माइनस की ऑफ़र यहाँ पर आती है। कुछ प्लॉट हैं जो प्रीसिंक्ट 54 में है, अगर हम उनकी बात करें तो वो प्लॉट के प्राइसेस तकरीबन जो है 35 से 45 लाख रुपए के दरमियान आते हैं। बहुत कम यहाँ पर काम होता है, या बिकने वाला कोई अभी मामला नहीं चल रहा है। जब थोड़ी सी तेज़ होगी मार्केट तो यहाँ पर कुछ बेहतरी के आसार हमें देखने को मिल सकते हैं। 56 और 7 प्रीसिंक्ट, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये 1000 गज के प्लॉट्स हैं सारे, और ये बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू में है। ये 65, 70, 80, 90 इस तरह की आपको ऑफरें आएंगी। लेकिन फ़िलहाल अगर आपका यहाँ पर प्लॉट है, वेल डेवलप ये इलाका है, जिस दिन मार्केट बेहतर हुई लोगों की नज़रों में खुद ही जगह आएगी, फिर ढूंढ कर आपसे प्लॉट ख़रीद लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, खुदा न खास्ता कोई मसला नहीं है, तो इसको जितना रोक सकते हैं आप रोक के रखिए। जिस दिन हालात बेहतर होंगे ये उस वक्त इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा देकर ही जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 61, 62, 63 प्रीसिंक्ट की। 61 प्रीसिंक्ट के अंदर इस वक्त जो रेट आ रहा है तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए के दरमियान है। प्रीसिंक्ट 62 की बात करते हैं तो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए के दरमियान का रेट है, और 63 की अगर बात करते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए तक का रेट आता है। ये तो हमने बात करी आज ओवरऑल बहरिया टाउन के जितने भी प्रीसिंक्ट 20 से लेके प्रीसिंक्ट 63 तक के प्रीसिंक्ट इलाके हैं, इन सब के हवाले से आपने आपको रेट का अपडेट करा। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं किसी भी हवाले से, तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ही ली है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। शुक्रिया।